हर हर महादेव। हमारे सनातन धर्म, संस्कृति और मानव सभ्यता और इनके साथ जुड़ा है हमारा धर्म, हमारी जीवनचर्या, हमारे उत्सव और महोत्सव। और धर्म के जो उत्सव महोत्सव होते हैं, इसी के साथ साथ हमारी सुख, शांति और समृद्धि जुड़ी होती है। इन्हीं के साथ हमारे परिवार में जो हमारे नवनिहाल बच्चे होते हैं, वहाँ धर्म संस्कृति का परस्पर जो समन्वय होता है, तब उन बच्चों का उत्थान और हमारे राष्ट्र का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है। वहाँ जो नियमावली है, वहाँ के जो संयम नियम है, उसकी यदि हम बात करें, एक धर्माचार होने के नाते, एक इस राष्ट्र के नागरिक होने के नाते, कि हमारे यहाँ जितने भी धर्म के, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे सावन हो, चाहे वो अभी आने वाला समय है पितरों का, फिर गणेश का, नवरात्रि का, ये सब विकल्प जो हैं हमारी जीवनचर्या को क्लियर करते हैं। जीवनचर्या का कैसे उत्थान हो, इनमें संवर्धन करते हैं। और तब सबसे बड़ी बात आती है, लोग प्रश्न करते हैं कि पितर हैं क्या। आज की नई पीढ़ी स्वाभाविक प्रश्न खड़ा करती है कि अरे हमारे दादा परदादा तो 10 साल पहले, 15 साल पहले, या अब तो खत्म ही हो गए हैं, और उनको हम कैसे तर्पण कर सकते हैं, कैसे हम उनका जो है श्राद्ध करें। और श्राद्ध से हम यहाँ जब ब्राह्मण भोज कराते हैं या दान करते हैं, तो वो हमारे पितर कैसे प्राप्त करते होंगे। आज की नई पीढ़ी का प्रश्न बड़ा मनोरंजक सा लगता है, एक बच्चों से का लगता है, लेकिन इसके पीछे जो छिपा हुआ साइंस है, इसके पीछे जो हमारी सनातन धर्म की जो मूल परंपरा है, उसको यदि हम जब जान जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि हमारा जो आज का वर्तमान है, ये आज का नहीं है, ये हमारे माता पिता के द्वारा दिया हुआ केवल शरीर है, बल्कि ये जो आत्मा है ना, ये सैकड़ों नहीं, हजारों और अरबों वर्ष पुरानी जो है, आत्मनः प्रतिकूलानि परे सामना समाचारित। महाभारत में कहा कि ये आत्मा जो है, जैसे वायु है, ये पंच भौतिक तत्व हैं, ये तुम्हारे हमारे आज के वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित ये सब चीजें नहीं हैं, ये तो नैसर्गिक हैं, ये तो प्राकृतिक हैं। तो हम अपने उन पूर्वजों से हमारा शरीर तो प्राप्त हुआ है, उनके वंशज तो हैं हम, लेकिन उनका आशीर्वाद बना रहे, वो मूलभूत संस्कार, वो धर्म की संस्कृति हमारे भीतर बनी रहे, वो हमारे भीतर पहचान बनी रहे। जैसे मौलिक रूप से कोई पेड़ होता है, बड़ का पेड़ हो, या अन्य हमारी खाद्य सामग्री, गेहूं, धान, चावल के जो हम बीजारोपण करते हैं, और आप अभी वर्तमान में देख रहे होंगे, जो भी श्रोता बंधु हैं संतवाणी चैनल के माध्यम से, कि उनमें वो प्रोटीन, वो विटामिन नहीं रह रहे हैं कहीं उनके भीतर। कहीं उस पदार्थ को खाने से, अभी अभी जर्मनी का एक रिसर्च आया है कि गेहूं के खाने से और एक कैंसर और बहुत से ऐसे रोग हो रहे हैं। अब बड़ा आश्चर्य होगा कि गेहूं तो हमारा पुरातन भोज्य है ना, ये चावल हमारा, गेहूं चावल के अलावा और है क्या। लेकिन वहां पर विकृति ये आई है कि जो हम फर्टिलाइजर का जो प्रयोग करते करते उस गेहूं के भौतिक गुणों को हमने नष्ट कर दिया, उसको हाइब्रिड बनाते बनाते हमने अपनी परंपरा जो हमारी हर्बल खाद्य की थी, गोबर की खाद्य की थी, उन सबको दूर कर दिया। तो केवल आकार रह गया और उसका प्रकार खत्म हो गया, अंदर के गुण खत्म हो गए। ठीक ऐसे ही यदि हम अपने धर्म का, अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का, पितरों के माध्यम से, नवरात्रि के माध्यम से, इन बीच बीच में आने वाले हमारे भारत की धर्म संस्कृति के जो उत्सव हैं, जो तिथियां हैं, इनका यदि प्रयोग नहीं करेंगे तो हम भी खोखले हो जाएंगे, हम भी रोगी हो जाएंगे। इसलिए ये जो पितरों का समय आता है, तो इसमें हम अपने पूर्वजों की याद करते हैं। जिस तिथि पर उनका गंतव्य हुआ है, उस तिथि पर स्वाभाविक है वो आत्मा कहीं न कहीं जो हमसे जुड़ी होती है, वो हमें याद करती है।
जैसे तुम्हारे कोई प्रेमी होते हैं, तुम्हें कोई काम हो और किसी की याद करो, तो आज भी जो शकुन अपशकुन शब्द आते हैं कि आज हमारा पैर का तलवा खुजला रहा था, आज हमारी गदेली खुजला रही थी, आज मेरा पलकें झपझपा रही थी, और अचानक उसका फ़ोन आ जाए, अचानक वो व्यक्ति आ जाए, तो अपन बड़े सरप्राइज, अरे आज हम तुम्हें याद कर रहे थे और तुम्हारा ही फ़ोन आ गया। होता है। ठीक इसी तरह वो भी पूर्वज भी जो यहाँ से चले तो गए हैं शरीर से, लेकिन आत्मा से तो जुड़े हुए हैं। ये जो बिना तार का तार जुड़ा हुआ है कनेक्शन, जैसे आज के मोबाइल और या ऑनलाइन सिस्टम, तो उसी तरह से वो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तब हम जब उनका तर्पण करते हैं, उनको पितरों को याद करके जल देते हैं, तिलांजलि देते हैं, तिल जौ और चावल के साथ जब प्रातःकाल किसी बहते हुए नदी में या सूर्य को देख करके जल देते हैं, तो निश्चित ही वहाँ तक वो एज ए वाइब्रेशन, एज ए ऑनलाइन वहाँ पर वो पहुँचता है और उनके द्वारा फिर हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।